लेकिन आचार्य जी, इस बीच एक सवाल भी आ रहा है, दर्शकों का सवाल है ये। नोएडा से प्रतिभा जी हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी 10 साल की बिटिया को डायबिटीज हो गई है, क्या ठीक हो सकती है? जितनी जल्दी वो संपर्क कर लेंगे आयुर्वेद में, उतनी जल्दी ठीक हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ परहेज करने पड़ेंगे। जानवर से प्राप्त जो भी आता है वो सब छोड़ना पड़ेगा। अब जानवर से क्या क्या आ सकता है आप समझदार हैं, दूध आता है, अंडा आता है, नॉनवेज आता है, तो वो सब एक बार छोड़ना पड़ेगा। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीनी की जगह घर में गुड़ लाना होगा। तो ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है आचार्य जी कि आप सीधे सबसे पहले दवाइयों पे चले जाएं, आपको अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। और आचार्य जी, आपने अभी उपवास की बातें की, तो उपवास करना कितना लाभदायक होता है? आयुर्वेद का सूत्र है लंघन परम औषधम, मतलब उपवास ही परम औषधि है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी औषधि ही उपवास को बताया है। मैं एग्जांपल देता हूं, ये सब लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। आप लोगों ने कभी किसी ने कोई जानवर पाला आज तक? कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, बंदर पाला हो, चिड़िया तोते पाले हो, कबूतर पाला हो, कुछ पाला कभी आज तक? हाँ जी, आप में से किसी ने, आपके किसी जानने वाले ने कोई पाला हो कभी किसी को आज तक जी। तो आप उनसे पूछिएगा कि जब वो कुत्ता पालते हैं, वो बीमार पड़ता है, वो क्या करता है? वो खाना छोड़ देता है। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए खाना छोड़ देता है, जबकि वो किसी स्कूल कॉलेज नहीं जाता। होता क्या है, बॉडी स्वयं ही अपनी सेल्फ हीलिंग पावर से अपने अंदर की रिपेयरिंग कर लेती है। तो दुनिया में अगर आपको कोई भी बीमारी है या आपको इमीडिएटली कुछ भी लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले 2-4 दिन के लिए खाना छोड़ दो। आपकी बॉडी अपने आप ही उसके खिलाफ, अगर कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, कोई पैथोजन आया, तो अपने आप ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेंगी, उसके खिलाफ शक्ति बना लेंगी। या फिर अगर आपकी बॉडी में गंदा पित्त है, जैसे हमें बुखार चढ़ता है, तो कितने साल हो गए बुखार की गोलियां खिलाई जा रही है दुनिया में, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से, मॉडर्न पैथी एलोपैथी के हिसाब से भी बुखार हमारा मित्र है, बुखार हमारे भले के लिए आता है। लेकिन किसी स्कूल कॉलेज में किसी डॉक्टर ने नहीं सिखाया कि बुखार हमारा मित्र है। तो बुखार जब भी आए तो सबसे पहले लंघन, उपवास शुरू कर देना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए, पका हुआ खीरा, टमाटर, फ्रूट सलाद, नारियल पानी, जूस, स्प्राउट्स ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय मैं एक बताना चाहूंगा, जिनको भी बुखार आता है कभी भी, एक बड़ी बाल्टी लें, उसमें 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके घुटने तक, ये पांव घुटने तक उसमें डुबो के बैठ जाएं 30 से 40 मिनट, 50 मिनट तक। और पानी को गर्म को मेंटेन करें, मतलब अगर ठंडा होने लगे तो 2-3 डिब्बे निकाल दें और गर्म भरते रहें। मतलब पानी को मेंटेन रखें, साथ में 1-2 बाल्टियां रखें, एक जगह निकालने के लिए और एक बाल्टी गर्म डालने के लिए। और गरम गरम पानी सिप सिप करके पिए साथ साथ। तो हमारे पैरों की जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो डायलेट होंगी, संकुचित होंगी, विमोचित होंगी, वो सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, 1-आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका बुखार फीवर 1-आधा डिग्री बढ़ के अपने आप ही उतर जाएगा बिना किसी दवाई के। इतना बढ़िया तरीका है ये कि 90% चांस है एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो एक बार आपको ऐसा और करना पड़ेगा, या किसी किसी को 2-3 बार करना पड़ेगा। तो हर 4-6 घंटे के गैप पे कर लीजिए। या घर में बाथ टब हो तो उसमें कमर तक पानी भर के उसमें बैठ जाए बंदा, तो भी आप बुखार को घर पे उतार सकते हो। आयुर्वेद के हिसाब से फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, ये सभी मित्र हैं, हमारे भले के लिए आते हैं। अच्छा आचार्य जी, वो लोग जिनकी जिंदगी में भागदौड़ बहुत ज्यादा है, समय नहीं है उनके पास अपने लिए ही समय निकालने का, तो वो क्या करे? वो उनके लिए कुछ आसान से ऐसे टिप्स बताइए जो दफ्तर जाने के दौरान भी वो कर सके, या अगर उनके पास समय नहीं है तो भी वो उन टिप्स को अपना सके। किस तकलीफ के लिए? जैसे कि शुगर की दिक्कत अगर किसी को भी, या कोई बीमारी किसी को है, तो शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने एक डाइट चार्ट बताया, DIP डाइट, कि आपको नाश्ते में पहले प्लेट 1, प्लेट 2 और ऐसे लंच में प्लेट 1, प्लेट 2। मतलब आपको जब भी खाना खाना है 2 प्लेट में खाना है। एक प्लेट में सारा भोजन जैसा प्रकृति हमें देती है, और दूसरे में जैसा आप खा रहे हो आज की डेट में पिछले कुछ सालों से। तो पहले आप जिसको आप कच्चा भोजन बोलते हो, बेसिकली वो धरती के द्वारा पकाया गया भोजन है, क्योंकि धरती में आपने बीज डाला, धरती ने उसको पका के बाहर निकाला, तो हम उसको कच्चा बोल रहे हैं, धरती ने उसको पका दिया उल्टा। तो धरती का पका हुआ भोजन वो खाइए, इंसान का पका हुआ भोजन कम कर दीजिए। मैं कहता हूं कोई भी इंसान बीमारी नहीं पड़ेगा।
और जब भी आपका मौसम बदले, जब भी मौसम बदले तो आप 5 से 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उपवास कर लीजिए, तो आप अगले मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर लेंगे, अगले मौसम के अकॉर्डिंग आप स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां जा रही हैं, तो ये संधि काल है, तो संधि काल में अपने को उपवास रखना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं और हमारा भारत का नया साल शुरू हो रहा है, जिसको नव संवत्सर बोलते हैं। भारत में जो नया साल है वो अप्रैल माह में शुरू होता है, क्योंकि सर्दियों का जाना होता है और गर्मियों का आना होता है, और इस टाइम पे फसल भी पकती है। तो ये एक नया साल साइंटिफिक है, लॉजिकल है। जो अंग्रेजों का नया साल है उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। उस वक्त पे ना कोई बदलाव होता है, ना कोई पतझड़ होती है, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने अपने हिसाब से नए साल बनाए थे। हम लोग भारतीय पता नहीं क्यों उनके पीछे लगकर अपनी शिक्षा प्रणाली, अपना हेल्थ सिस्टम, अपना जुडिशरी सिस्टम सब उनके पीछे लगा दिया हम लोगों ने, जबकि वो सब भारत का अपना होना चाहिए। जी आचार्य जी, आपसे एक सवाल और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हमने सवाल लिया अपने दर्शक का कि 10 साल की बिटिया को ये दिक्कत आ गई, शुगर की दिक्कत, तो ऐसे में कम उम्र में ऐसी दिक्कतें ना आए, उस उम्र से ही किस तरह से अपना हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे माता पिता अपना बच्चों का कैसे ध्यान रखें? देखो, हमारे देश में एक ही प्रॉब्लम है, वो है खाना खाना खाना। मतलब अगर एक पिक्चर थी ना, उसमें बोला था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है ना। तो इस पे मैं बोलूंगा खाना खाना खाना, और खाने का नाम ही है खाना, जबकि हमने उसको खा लिया, जबकि वो नाम क्या है, खाना। तो खाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं खाने को कम करो और भोजन को बढ़ाओ। मतलब नेचुरल चीजें जब हमारे खाने में आ जाएंगी, हमारे भोजन में आ जाएंगी, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, ना 10 साल के बच्चे को, ना 20 साल के बच्चे को। ये जितने लोग आपके सामने हैं, ये सब, किसी को डायबिटीज है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है। सारी बीमारियां है क्यों? क्योंकि ये लोग इजी गोइंग है, मतलब आसानी ढूंढते हैं। खाना जो है चबा चबा के नहीं खा रहे। अब आप बताओ, घर में मिक्सी है आपके, मिक्सी जी, तो जब मिक्सी में आप सामान पीसती हैं, गर्म हो जाती है, तो क्या करते हैं? ठंडा होने के लिए थोड़ी देर वेट करते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, हाँ, खराब बंद ना कर हो देते जाए। हैं, हाँ। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इनका मूड खराब है, गुस्से में है, लड़ाई में है, टेंशन में है, रो रहे हैं, तो भी ये खाना खा रहे हैं। मतलब मिक्सी गर्म है इनकी आज, तो असूल से इस मिक्सी में आज सामान नहीं पीसना चाहिए, लेकिन तो भी पीसते हैं। और मान लो कभी इनका मन करे कि मुझे नहीं पीसना आज सामान, मुझे नहीं खाना, तो दूसरा आ जाता है, जरा सा खा लो, बड़ा स्वाद खाना बनाया है, आपकी मनपसंद चीज बनाई है। अच्छा, फिर अगर बंदा कहता नहीं नहीं मेरे को फिर भी नहीं खाना, अच्छा खाने से क्या नाराजगी, फिर नए नए लॉजिक देंगे, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। जब कोई हथियार नहीं चलेगा तो लास्ट में क्या बोलेंगे? जरा सा खा लो, बंदा कहेगा नहीं खाऊंगा। अच्छा मेरी कसम लगे खा लो। हिंदुस्तान में कसम देके भी खिलाएंगे, और सबसे बड़ी बीमारी ही खाना है। तो जब भी मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन भोजन करना चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए। खाना और भोजन भी फर्क है। खाना वो जो पका हुआ भोजन है, इंसान का पकाया हुआ, और भोजन हमारा जो नेचुरल प्रकृति से आता है, और खाना वो जो इंसान बनाता है। तो खाना छोड़ दो, भोजन बढ़ा दो, हर बीमारी का इलाज यही है। तो उम्मीद करती हूँ डायबिटीज पे ये चर्चा आज आप सबको पसंद आई है, और साथ ही आपको बहुत फायदा भी इससे होने वाला है। और उम्मीद आपसे ये भी है हमारी कि आप इस पूरे अनुशासन का पालन करेंगे। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी आपको इसका पालन करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आप अपने जीवन में आपकी चीजें अच्छी रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे, असली जीवन को आप जी सके, तो आपके लिए बहुत जरूरी है जो हमें आचार्य मनीष जी ने बातें बताई है, उसका पालन आप अपने जीवन में करिए और निरोग रहिए।